अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज फर्स्ट डे के लेक्चर की बारी है। फर्स्ट डे के लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी कि वर्क पावर एनर्जी कंटिन्यू है। और आज का ये जो लेक्चर है थोड़ा शॉर्ट लेक्चर होगा क्योंकि इतना कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक हम लोग कवर नहीं कर रहे। एक बड़ा ही बेसिक टॉपिक है और वो है टॉपिक जिसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे पावर का। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं पावर की। तो देखो, पावर का जो एक्चुअल में हम लोग मतलब लेते हैं आम बोल चाल में, उर्दू में कहते भी इसको ताकत है। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स है जो बहुत ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे इसके पास बहुत ताकत है यार। जो मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, जो मतलब ज़्यादा हैवी बॉडी को लिफ्ट कर रहा है, हम बोल देंगे कि इसके पास पावर ज़्यादा है। लेकिन पावर का ताल्लुक जो है ना वो एक्चुअली रेट से है। द रेट ऑफ वर्क डन ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के काम करने की जो शरह है, जो तेज़ी है, यानी कि कितने वक्त में वो कितना काम कर रहा है, इस चीज़ को हम पावर कहते हैं। यानी कि अगर पावर कैलकुलेट करनी है हमें तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किसी बॉडी ने कितना वर्क करा। पहली बात ये है कि हम करेंगे वर्क को कैलकुलेट और उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइम में करा। तो अगर उसी वर्क डन को हम टाइम से डिवाइड करा देंगे तो हमें मिल जाएगी उस बॉडी की पावर, कि कितनी पावर यूटिलाइज की गई। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक और दोनों का वेट भी अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। एक ने जो सीढ़ियाँ चढ़ी वो तेज़ी से कवर कर ली, एक ने जो है वो टाइम ज़्यादा लगाया। तो वर्क तो दोनों ने बराबर करा क्योंकि वेट भी दोनों का बराबर है, डिस्टेंस भी दोनों ने सेम ट्रेवल करा। बट जो पावर है ना वो डिपेंड करती है तेज़ी पर। तो जो पहले पहुंचा होगा, जो ज़्यादा जल्दी ऊपर चढ़ा होगा सीढ़ियों के, तो उसने ज़्यादा ताकत को इस्तेमाल किया होगा। तो पावर का जो बेसिक आप मकसद है वो याद रखो, वो रेट से लिया जाता है। तो एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसी भी बॉडी की? तो हम ये देखते हैं कि जितना उस बॉडी ने वर्क करा है उसको क्या करते हैं, हम उस टोटल वर्क को डिवाइड करा देते हैं टाइम से। यानी कि जितना उस बॉडी ने वर्क करा उसको अगर मैं डिवाइड करा दूं टाइम से, तो वही चीज़ कहलाती है एवरेज पावर ऑफ दैट बॉडी। यानी कि वही जो मैंने एग्जांपल दी थी स्टूडेंट्स की सीढ़ियाँ चढ़ने की, तो आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस मेजर कर लो कि भाई हर सीढ़ी का कितनी हाइट है और टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो टोटल हाइट पता लग जाएगी। उस टोटल हाइट को, यानी कि अब आपको वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो उस डिस्टेंस से ना, तो टोटल वर्क निकाल लो और सिर्फ आप उसको डिवाइड करा दो टाइम टेकन से, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे उस बॉडी की एवरेज पावर। ठीक है, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, कितना काम हुआ कितने वक्त में हुआ। तो अगर डिवाइड करा देंगे तो पता लग जाएगा हमें पावर कितनी है। तो पावर डायरेक्टली वर्क डन पे डिपेंड करती है और इन्वर्सली टाइम पे डिपेंड करती है। टाइम जितना कम लगेगा पावर उतनी ज़्यादा यूज़ होगी। ओके, बाय फार्मूला पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, टाइम ड्यूरेशन, और डब्ल्यू आपको पता है वर्क डन होता है। फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट एस के। वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना, यानी कि खुद वो एक स्केलर क्वांटिटी है डब्ल्यू। सो अगर इसी डब्ल्यू की वैल्यू को रिप्लेस कराते हैं हम, तो पावर हो सकती है एफ डॉट एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये भी फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो पावर का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर वर्क डन गिवन है डायरेक्टली तो आप उसको टाइम से डिवाइड करा दो, पावर पता लग जाएगी। बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कोई न्यूमेरिकल आता है, तो ये रही फोर्स, ये रही डिस्प्लेसमेंट, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर डिवाइड बाय टाइम कराना है। और अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं, जो कि पेपर में क्वेश्चन आता भी है, अभी बताता हूँ आगे। अगर मैं यूज़ करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन को इस्तेमाल करता हूँ तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ज़रा गौर से देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी लिखी जा सकती है। और अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो याद रखो कि वेलोसिटी तो है ही एक वेक्टर क्वांटिटी। सो हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कराएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पावर का, इस एस अपॉन डेल्टा टी की जगह पे वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हो जाएगा एफ डॉट वी के बराबर, ठीक है ना। एफ यानी कि फोर्स और वेलोसिटी हो जाएगी, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो पावर है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो पावर है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर्स को अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड की जाए उनकी, तो जो आंसर आता है वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी। तो नेचर तो मैंने आपको बता दिया स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है। और दूसरी बात ये कि अगर वर्क डन पर यूनिट टाइम वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो कंफर्म है पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, डायमेंशन फाइंड करनी है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 डायमेंशन होती है पावर की। क्यों, हमें कैसे पता?
तो देखो पावर बराबर है, वैसे तो किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन आप जो है ना फोर्स इंटू वेलोसिटी से निकाल लो, उससे बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आपको फोर्स की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए, वेलोसिटी की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन क्या है? फोर्स की डायमेंशन होती है m, क्योंकि एम ए होता है, तो m और a की जगह पे आता है एल टी माइनस टू, तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया -2। और इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई करा दूं मैं इसको वेलोसिटी की डायमेंशन से, सो मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है? वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी -1, एल टी इनवर्स। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई कराएं तो देख लो m तो एक ही है, तो यहाँ पे m आ जाएगा, l और l ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे एल स्क्वायर, और यहाँ पर t -2 और t -1, तो ये हो जाएगा t की पावर -3। तो ये है डायमेंशन ऑफ पावर। अब यूनिट्स हैं पावर के बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर जो पावर है उनके डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे जो SI यूनिट है वो वॉट है। ठीक है, और 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। मैंने आपको बताया अभी फॉर्मूला क्या है पावर का, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो 1 जूल पर सेकेंड का जो वर्क होता है उसी को हम कहते हैं 1 वॉट, जो कि साइंटिस्ट हैं जेम्स वॉट, उनके नाम से शो करते हैं। अच्छा जी, किलोवाट उसी का एक मल्टीपल है। किलोवाट, किलो का तो मतलब आपको पता ही है, किलो का मतलब होता है 1000। सो 1 किलोवाट हैज़ 1000 वाट। और इसी तरीके से मेगावाट, मेगा होता है 10 रेज टू दी पावर 6। सो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 6 वाट के। अच्छा, अब ये दो यूनिट जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके अलग अलग न्यूमेरिकल है हमारे पास, हॉर्स पावर और फुट पाउंड पर सेकेंड। तो देखो हॉर्स पावर HP, आमतौर पे आपने मोटर्स वगैरह के अंदर सुना होगा, अच्छी खासी पावर का यूनिट है ये। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट के। MCQs न्यूमेरिकल हर लिहाज से फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को याद रखनी है कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट के। प्लस पांचवा जो है ये एक ब्रिटिश सिस्टम का यूनिट है, फुट पाउंड पर सेकेंड। ठीक है, ये ब्रिटिश सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास इसके न्यूमेरिकल हैं। और इसका भी एक फैक्टर आपने याद रखना है कि 1 HP बराबर होता है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड के बराबर। ठीक है ना, तो ये एक रिलेशन आ गया यहाँ पर हॉर्स पावर का HP का वॉट के साथ 746, और फुट पाउंड पर सेकेंड, फुट को FT से शो करते हैं, पाउंड को LB से शो करते हैं, और पर सेकेंड तो याद रखना HP बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें 746 वॉट है, और फुट पाउंड पर सेकेंड भी अच्छे खासे हैं, यानी कि 550 के बराबर। सो इतना ही है, ऑलरेडी मैट्रिक में आपने कवर भी किया था पावर का टॉपिक, और आई होप जो कन्फ्यूजन रह गई थी वो अब क्लियर हैं। और फिर भी कोई है तो लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।